बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज का लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कूलम्स लॉ को लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। ये इसका फार्मूला कुछ हमने इस तरह से लिखा था। और हमने ये कहा था कि ये फार्मूला सिमिलर टू लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला जो न्यूटन ने आपको दिया था उसके सिमिलर टाइप का लग रहा है आप लोगों को, सिर्फ कांस्टेंट और मासेस का फ़र्क आ जाएगा। ये जो फोर्स है आपकी दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर इसकी बात करें तो ये दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो जब जो फोर्स आप चार्जेस अप्लाई कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और रिमेंबर कि ये जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में आप देखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं हम यहाँ लिख देते हैं इन वेक्टर फॉर्म। जो कूलम्स लॉ होगा वो आपका फोर्स वेक्टर की फॉर्म में लिखा आप लोगों ने। ये आर हेड जो है वो डायरेक्शन को शो कर देगी, ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगी, यानी कि वेक्टर फॉर्म के अंदर आपका कूलम्स लॉ कुछ इस तरह से बनेगा। अब आपके पास एक एटम को कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मींस प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब याद रखिएगा ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेंट्रल पार्ट होता है। ज़्यादातर मास जो होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और न्यूक्लियस जो है इसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू एटम जो है वो बहुत कम होता है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये तकरीबन 10⁻⁻12 मीटर बन रहा होता है। जबकि हम एटम के साइज़ की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस साइज़ ये काफ़ी बड़ा होगा। और इसका जो साइज़ बन रहा है वो बन रहा है आप लोगों का 10⁻⁻8 जो है। तो आप देख सकते हैं 10⁻⁻8 इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁻12 मीटर जो है। अब फर्ज कर लें ये आपके पास एक प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्टैटिक चार्जेस हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हम कंसीडर कर लेते हैं 5.3 एक्सपोनेंट -11। अब हम इन दोनों ज़ाहिर प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रोटॉन के गिर्द रिवॉल्व करेगा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रॉन को अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करवाने पे। तो लेट्स स्टार्ट के इन दोनों की हम कंपैरिजन कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आपके पास ये रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये रहा। इन दोनों को कंपैरिजन में लिख लेते हैं हम लोग एफ जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई आपके पास, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका जो फार्मूला बन रहा है आपके पास KQ1 Q2 अपॉन में R² आ जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो है GM1 M2 अपॉन R² हो जाएगा। अब R² से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल जो चीज़ बचेगी वो FE अपॉन FG इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन GM1 M2। ये वैल्यूज़ तमाम की तमाम हम लोग जानते हैं प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। कुछ देर पहले हमने ये सारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखेंगे, दोबारा से भी हम इनका डाटा बना लेते हैं अलग से इस फार्मूले के लिए। ये हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं कंपैरिजन के लिए दोनों फोर्सेस की। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। डाटा के अंदर आप देख सकते हैं प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन यू नो के आपके पास 1.672 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दैट इज़ 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम है आपके पास। प्रोटॉन के चार्ज की बात करें Q1 कह देते हैं हम लोग, दैट इज़ 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम है। Q2 की बात करें
तो आपके पास है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम है। देन कांस्टेंट के है, के की वैल्यू आप जानते हैं 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.7 एक्सपोनेंट माइनस 11 है आपके पास। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये वैल्यूज हैं। फाइंड आउट क्या करना आपने, एफ ई अपॉन एफ जी, यानी दोनों फोर्सेस की हम रेशियो देखना चाह रहे हैं। एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी इक्वल टू व्हाट। तो फार्मूला हमारे पास गिवन है, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था इन दोनों फोर्सेस के कंपैरिजन के लिए। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम लोग। के Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2 वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें आप लोग इनके अंदर। के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 है। Q1 आपके पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 है। Q2 की वैल्यू भी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 है। जी की वैल्यू आपके पास 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 एक्सपोनेंट माइनस 27 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम है। इन सब को अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ शायद वैल्यू इस तरह से आ जाएगी आपके पास, कैलकुलेटर यूज कर लें। तो दैट इज एफ ई अपॉन एफ जी 5 एक्सपोनेंट 39, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी आपके पास सॉल्व करने के बाद। ये एफ जी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके इसको क्या कर दें आप मल्टीप्लाई करवा दें। एफ ई इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 39 एफ जी। तो ये जो रिलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के कंपैरिजन के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is more stronger than gravitational force. How many times? 5 exponent 39 times, यानी कि इतने टाइम्स आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। तो आपके पास जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो इसी वजह से हम जब भी रेस्ट चार्जेस की बात कर रहे होते हैं, स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे होते हैं, तो आप जो चीज़ कंसीडर करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक और वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। वो ये कह रहा है कि 2 अनइक्वल चार्जेस हैं और वो एक दूसरे के ऊपर 10.2 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जबकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। वो कह रहे हैं कि अगर हम उनके दरमियान डिस्टेंस को चेंज कर लें, यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर के बजाय अगर 1 सेंटीमीटर कर दें, तो वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो लेट्स सी, क्वेश्चंस को हम पहले लिख देते हैं। ये बुक का प्रॉब्लम नंबर 1 है आप लोगों का।
ओके क्लास, क्वेश्चंस है आपके पास। टू अनइक्वल चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोर्स व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आप इसके इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। ये आपके पास एक चार्ज है, लेट्स इससे हम क्या कहते हैं Q1 है। ये आपके पास एक और चार्ज है Q2 है, और इन दोनों के दरमियान राइट नाउ जो डिस्टेंस वो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, इसे हम R1 कह देते हैं कि इस वक्त जो है वो 10 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर है, और जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। अब इसी सिनेरियो को, इसी केस को हम चेंज करेंगे। वो आपसे ये कह रहा है कि अगर इसी डिस्टेंस को हम 1 सेंटीमीटर कर दें, ये Q1 है आपके पास, Q2 है, और ये R1 डैश कर लेते हैं। अगर हम इसको 1 cm कर दें तो व्हाट विल बी द फोर्स। ये F था, हम F डैश आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो ये न्यूमेरिकल था। सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फिर डाटा के अंदर सबसे पहले केस के अंदर आपके पास Q1 Q2 अननोन है। आपको जो चीज़ें गिवन है वो फोर्स गिवन है, वो 0.2 न्यूटन है, और रेडियस जो डिस्टेंस R1 है वो है आपके पास 10 cm में, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड कर दें इसको, तो आपके पास आंसर जो आएगा 0.1 मीटर आ जाएगा। फोर्स और R1 के कांस्टेंट आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम्स लॉ के मुताबिक जो फार्मूला बन रहा है, फोर्स भी गिवन है, के भी, R1 भी है, Q1 और Q2 आपके पास मौजूद नहीं है। तो पहले केस के अंदर आपको Q1 Q2 फाइंड आउट करना है, दोनों के प्रोडक्ट को आप क्या कर लें, मालूम कर लें। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स जो है कूलम्स लॉ के मुताबिक वो क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। फोर्स आपको गिवन है 0.2 है, के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 है, Q1 Q2 फाइंड आउट करना है। रेडियस जो दिया हुआ है या डिस्टेंस जो दिया हुआ है इस केस के अंदर वो कितना है आपके पास 0.1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करें इनकी, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई करवा दें, और 9 एक्सपोनेंट 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके पास। Q1 Q2 को एज इट इज़ रहने दें। इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो Q1 Q2 की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 2.2 एक्सपोनेंट -13 कूलम आ जाएगी, कूलम स्क्वायर आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट जो है अगेन इस केस के अंदर जब वो दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस को हम चेंज करके 10 सेंटीमीटर के बजाय 1 सेंटीमीटर करें तो डेटा को आप कैसे बनाएंगे। अगेन Q1 Q2 आपको गिवन होगा इस केस में, दैट इज 2.2 एक्सपोनेंट -13 कूलम स्क्वायर है। यहाँ पे R1 डैश की वैल्यू गिवन है 1 cm में, मीन्स सेंटीमीटर को आप अगेन मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100, तो ये आपके पास 0.01 मीटर आ जाएगी वैल्यू। R1 डैश के बाद के कांस्टेंट रहता है आपका 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है आपने, F डैश न्यू फोर्स जो होगी वो आपको कैलकुलेट करना होगी। तो F डैश के लिए अगेन फार्मूला जो आपके पास के Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर हो जाएगा, R1 डैश स्क्वायर। तो F डैश आपको फाइंड आउट करना है। K की वैल्यू आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9 है, Q1 Q2 जो आपके पास यहाँ से ये वैल्यू जो आ चुकी है आपके पास 2.2 एक्सपोनेंट -13 है। R1 डैश की वैल्यू जो है आपके पास 0.01 का
स्क्वायर। ये तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें आप लोग। तो न्यू फोर्स जो होगी आपके पास वो 20 न्यूटन आ जाएगी। तो ये थे वर्ड प्रॉब्लम, बुक का जो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 था। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे।